देखो ऐसे तो मैं वन पीस के रेगुलर एपिसोड्स पे वीडियो बनाता नहीं हूँ, क्योंकि इसके एनिमे को लेके मेरे क्या थॉट्स है मैंने कई बार बताया हुआ है। और हर बार अगर मैं वीडियो बनाने गया तो काफी प्रिडिक्टेबल हो जाएंगी चीजें, करेक्ट। लेकिन क्योंकि मैं इसको हर हफ्ते देखता हूँ, जब भी कोई हाइप मोमेंट आते हैं तो उसके ऊपर बना सकता था। शैंक्स ने जब अपनी पावर पहली बार दिखाई, गार्प का गैलेक्सी इंपैक्ट, तुम बताओ चाहिए वीडियोस? एक्चुअली वो थे तो काफी ज्यादा पावरफुल, लेकिन उनको खत्म करने के बाद कभी ऐसा थॉट नहीं आया कि चलो वीडियो बना देते हैं। अंदर से वो एक अर्जेंसी, एक नीड, एक डिजायर फील नहीं हुई। लेकिन ये आज जिसकी हम लोग बात करेंगे, ओह माय गॉड। सबसे पहली बात, अगर तुम भी वन पीस का एनिमे देखते हो तो एक काफी बड़ा नोट डिस्क्लेमर दे दूं कि जैसे ही तुम ये जिस एक सिंगल एपिसोड की हम लोग बात करने वाले हैं वो देखोगे तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसके पीछे का मेजॉरिटी क्रेडिट तुम एक इंसान को दे सकते हो। नाम है उनका मेगुमी इशितानी। वन पीस के कुछ एपिसोड्स के स्टोरी बोर्ड और डायरेक्शन किया उन्होंने, जैसे कि 957, 982। लेकिन मैंने जैसे इसकी मांगा खत्म करी और धीरे धीरे करके एनिमे के कुछ क्लिप्स देखने लगा, मुझे पता चलता है एपिसोड 1015 के बारे में। मैंने जाके वो देखा स्टार्ट टू एंड, और उसको देखते देखते ही बीच में पहला रिएक्शन निकला था कि दिस इज वेरी डिफरेंट। जो यूजुअल वन पीस के इस एनिमे की तरफ से दिखता है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही उस पूरे एपिसोड का स्टोरी बोर्ड और डायरेक्शन किया है। साथ में एग हेड का जो नया ओपनिंग देखते हो तुम लोग, बहुत डिफरेंट फील होता है ना, सेम पर्सन। इनफैक्ट लूफी का जो गियर 5 वाला एपिसोड था 1072, उसके भी कुछ सीन्स इन्होंने स्टोरी बोर्ड किए। कुछ दिनों पहले जब मुझे पता चलता है कि ये एक अलग से स्पेशल एपिसोड लेके आ रही है, ऐसे तो मैंने आज तक फिलर स्किप किए हैं, लेकिन दिस गॉट माई अटेंशन जस्ट बिकॉज वो इसकी डायरेक्टर थी। और जो बनाया है उन्होंने, अभी तक मैंने अगर नाम नहीं लिया होगा तो वन पीस फैन लेटर करके एक स्पेशल एपिसोड निकाला है, जिसको तुम फिलर नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग मेन स्टोरी से हटके कुछ डिफरेंट देखते हैं। छोटी सी लड़की है, 15 साल उसकी एज बताई है एपिसोड के अंदर, दिखने में लगता नहीं, बट उसने एक लेटर लिखा है और ये फैन लेटर उसको डिलीवर करना है नामी को, जिसके लिए उसने लूफी का सीक्रेट मैसेज डिकोड कर लिया। बहुत भयंकर प्लानिंग करी हुई है कि वो लोग आज यहाँ पे मिलेंगे, मैं जाके नामी को लेटर दूंगी। और साथ में दो भाइयों की कहानी भी ऐड करी गई है जो कि मरीन्स में काम करते हैं। एपिसोड की शुरुआत हम लोग उस पैरामाउंट वॉर मरीन फोर्ट पे जो लड़ा गया था, जहां पर एस का डोनट बन जाता है, ग्राउंड लेवल पर्सपेक्टिव देखते हैं। इतने बड़े युद्ध में जब टाइटन्स एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, जिनके पास सुपर पावर्स हैं, मेगा पावर्स हैं, दुनिया खत्म कर देने वाली पावर्स हैं, इस सब के बीच में दो सोल्जर्स जो कि सिंपल प्लेन इंसान है, एकदम चींटियों की तरह, ऊपर सब कुछ हो रहा है, नीचे अपना लड़ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा था। लेकिन मेन कहानी जो तुम इस सिर्फ 24 मिनट में देखोगे वो टेक प्लेस करती है इसके 2 साल बाद। लूफी ने सबको बोला होता है कि हम लोग मिलेंगे वापस से शैबोडी के आगे जो ए वर्ड है मैं बोल नहीं पाऊंगा, सॉरी, अरे वो बबल वाली जगह, वहां पर जिस दिन ये सारे क्रू मेंबर्स वापस से मिलने वाले हैं, लूफी, जोरो, सांजी, नामी, चॉपर, ब्रू, किसी को भूल गया क्या मैं? इससे पहले तुम नाम बोलो, यहाँ बसती है वो रॉबिन। ये सब लोग उस जगह में इंडिविजुअली घूम रहे हैं, कुछ कुछ शॉट्स अपने को दिखाए गए हैं, पब्लिक पागल हो रही है, ब्रुक का कॉन्सर्ट होने वाला है, मरीन्स जो है वो इनको पकड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, भसड़ मची हुई है। ये सब के बीच में इस छोटी लड़की को वो लेटर डिलीवर करना है। मजे की बात, वो पूरा सेक्शन था जहाँ पे बार में बैठे हुए कुछ लोग फैन थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं, जो तुम और हम करते हैं, कि इस पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन कौन है। जोरो और मिहोक के नाम पे बहसबाजी हो रही है, साइड में जोरो बैठा हुआ है। किसी ने व्हाइट बियर्ड का नाम बोल दिया तो काउंटर आर्गुमेंट आता है कि अरे वो तो तलवार नहीं नागिन आता चलाता है। कुछ लोग बगल में बैठ के जोरो का मजाक उड़ा रहे हैं, उसको मारीमो बोल रहे हैं, ओनिगिरी बोल रहे हैं। इट वाज सो फन, मैं हंस रहा था देखते देखते। फिर एकदम से वो सेक्शन आता है जहाँ पे हमको भाइयों की कहानी बताई जाती है, और कैसे ही वाज अबाउट टू रन अवे, फिर वो लूफी की आवाज सुनता है कि यू आर माय ब्रदर। मैं अभी बोलते वक्त मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। वो जब पहली बार देखा मैंने, आई लेजिट क्राइड, ऐसा आंसू गिर रहा है मेरी आंखों से, क्योंकि उस सिर्फ एक पर्टिकुलर मोमेंट पे नहीं, बल्कि इस पूरे के पूरे एपिसोड में जो म्यूजिक का यूज किया उन्होंने, जो साइलेंसेस का यूज किया उन्होंने, जो मैच कट्स का यूज किया उन्होंने, भाई क्या बोलूं मैं। अगर तुमको एक्चुअली मैच कट का पावर क्या है, उसको अच्छे से यूज करेंगे तो कितना इंपैक्ट डिलीवर कर सकता है, ये जाना है तो ये एपिसोड देखो। उसी के बीच में एकदम डिलीशियस वाला स्लो मोशन, जो कि एनिमे के अंदर करना एक्सपोनेंशियली हार्ड है लाइव एक्शन से। तुमको सिर्फ वीडियो की सेटिंग में 30 से 60 करके लाइट्स बढ़ानी नहीं है, एक्स्ट्रा फ्रेम्स ऐड करने हैं बीच में ड्रॉ करते हुए। और क्योंकि जैसा मैंने बोला कि हम लोग एकदम लोएस्ट लेवल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, ऐसे लोगों की आंखों से जो नॉर्मल इंसान है इस दुनिया के अंदर, कुछ को तो पायरेट्स बनना भी नहीं है। इसके कारण जो कैनन इवेंट्स हम सबने मेन कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखे हैं, लूफी, मरीन्स, वो कितना डेंजरस, कितने बड़े स्केल पे हो रहा है, इसका एक अंदाजा मिल जाता है जब तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह उसको देखते हो। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस फैन लेटर एपिसोड का। उस आर्क के की मोमेंट्स हाईलाइट कर देता है। जो स्टोरी हम लोग अब तक देखते आ रहे हैं, छोटी बच्ची और मरीन्स की, उसको बिना ओवरशैडो किए इतना परफेक्ट बैलेंस बनाया है सारी चीजों का। द शेयर जॉय
ऑफ एक्सपीरियंसिंग दिस एपिसोड कि हाँ आज मैं जिंदा हूँ ऐसा कुछ देखने के लिए। मे बी दैट वाज द रीजन आई क्राइड। एंड ये एपिसोड खत्म होने के बाद जेन्युइनली ये क्वेश्चन मैंने पूछा कि ये लेवल हो सकता है वन पीस का एनिमे के अंदर, क्योंकि जो क्रिएटिव विजन डायरेक्टर ने लाया या फिर बाकी एनिमेटर्स ने इतनी मेहनत करी उसको साइड में भी रख दें। सिर्फ और सिर्फ पेसिंग की बात करें तो इन 24 मिनटों के अंदर मार्वलस चीज देखने मिली है। ये वन पीस के बाकी एपिसोड से कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि पूरे के पूरे एनिमे, एवरीथिंग दैट हैज एवर एग्जिस्टेड। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी भी इसको देख के बोलेगा सिनेमा, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें हो जाती है तुमको एक सेकंड लगेगा रजिस्टर करके अंडरस्टैंड करने में कि एक्चुअली क्या हुआ। पीछे जाके देखना चाहोगे कि क्या हुआ और जब रियलाइज होगा तो चेहरे पे एक स्माइल। अगर इसको टोय एनिमेशन कन्वेंशनली बनाता तो जितनी चीजें अपने को देखने मिली है सिर्फ उतना 4 एपिसोड कम से कम। शुरुआत में जो मरीन फोर्ड का रिकैप हम लोग देखते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव से, सिर्फ उतना ही चलता आधे एपिसोड तक। नहीं सॉरी, आधा एपिसोड तो इंट्रो और पिछले एपिसोड का रिकैप में चला जाता। और ये जो मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूं ना, वो काफी सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हाईलाइट होगा। इट इज एपिक। माई जॉ वॉज ऑन द फ्लोर देख कर भाई क्या बना दिया इन्होंने पहले 1.5-2 मिनट बस। लेकिन फिर भी इस पूरे एपिसोड में उससे बड़ा हाईलाइट कोई पिक करना हो तो 2 होंगे मेरे लिए। वो एक ब्रदर की बैक स्टोरी और दूसरा जब उस लड़की को पकड़ के जमीन पे पटक देता है, वो पूरा मोमेंट गॉड डाइम। तो मोटा मोटा हिसाब ऐसा है, मैं और बोलने जाऊंगा तो शायद स्पॉइलर टेरिटरी में चला जाऊं। अगर तुमने वन पीस देखा है तो इसको डेफिनेटली देखना। अगर तुमने सिर्फ मांगा रीड करी है, इस एपिसोड को डेफिनेटली देखना। ये उसकी कहानी को किसी नए तरीके से आगे ले जाने का काम नहीं करेगी। कोई नई चीजें ऐसे तुमको नहीं बताने वाली जो शायद आगे चल के लेकिन एक चीज जो वन पीस का ये फैन लेटर करेगा, एक ऐसा एक्सपीरियंस डिलीवर करना। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत टाइम तक याद रखने वाला हूं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स फ्रॉम वन पीस। 1200 में से जितने भी आ चुके हैं, राइट अप देयर विथ 1015। इनफैक्ट अगर मैंने कभी किसी दिन लिस्ट बनाई सारे के सारे एनिमेस के सारे एपिसोड्स को अगर रैंक करते हुए, तो भी ये डेफिनेटली टॉप कंटेंडर होगा। एक और चीज जो ये फिलर एपिसोड करता है, वन पीस के वर्ल्ड का पोटेंशियल बताना। ये कहानी जो ओडा ने लिखी है उसको अगर वंस इन अ जनरेशनल टैलेंट लाइक मेगुमी हैंडल करें तो बिलीव करना मुश्किल होगा, लेकिन इट कैन रीच न्यू हाइट्स। वन पीस ऑलरेडी जितना पॉपुलर है उसको और सरपास कर सकता है। इतना कि मैं वीडियो बनाने से पहले कॉन्टेम्पलेट कर रहा था कि क्या इसको नॉन वन पीस वॉचर्स को भी रेकमेंड कर सकते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता। आई विश इसका आंसर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड यस होता, बट चीजें काफी ट्रिकी हैं, क्योंकि अगर तुमने नहीं देखा तो जो सटल नुआंसेस, छोटी छोटी डिटेल उन्होंने एकदम ध्यान से डाला है वो मिस कर जाओगे। हाँ, वो छोटी लड़की की कहानी या फिर दोनों भाइयों की कहानी जरूर इंपैक्ट करेगी, तो उसके लिए देख सकते हो, ट्राई करो रिस्क लेके, लेकिन एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जरूर दिलवा देगा। बस जो एनिमेशन की क्वालिटी तुमको इसके अंदर देखने मिलेगी, एक्सपेक्ट मत करना कि और फिर से बाकी एपिसोड्स में। ठीक है यार, मेरा सीजनल एनिमे वाला वीडियो फिर से 1 हफ्ता डिले हो गया बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे स्पेशल एपिसोड के लिए सारी चीजें साइड में रख सकते हैं। तुमको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना।